आज हम लोग लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रिया जो क्लास 10वीं का पहला चैप्टर है और हम लोग इसका एमसीक्यू का सीरीज लेकर आ चुके हैं। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी पौधों में हरा कलर जो है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीन, तीसरा जैंथोफिल और चौथा स्टार्च। तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, यानी रेस्पिरेशन के दौरान जब हम सांस लेते हैं उसके दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, यानी किस प्लेस से गैस का एक्सचेंजेज होता है, आदान प्रदान। पहला ऑप्शन है बच्चों ट्रेकिया एंड लेरेनेक्स, दूसरा है अल्बियोली ऑफ लंग्स, तीसरा है एल्बियोली एंड थ्रोट, चौथा थ्रोट एंड लेरेनेक्स। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जैसे जब जो हम श्वास लेते हैं तो हमारी नोस्टिल से होते हुए नोस्टिल से फेरेनेक्स, उसके बाद लेरेनेक्स में जाता है और उसके बाद लंग्स के एल्बियोली में जाता है और वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बियोली ऑफ लंग्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू, यानी ब्लड जो है सुपीरियर वेना कावा, यानी जानते हैं बच्चों हमारे हार्ट में 4 चेंबर होता है। लेफ्ट एक होता है, ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है, यानी बच्चों यह जो ऊपर वाला होता है, यानी जो ऊपर वाला जिस वेन से जो ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, उसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। तो कहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बच्चों? राइट एट्रियम, यानी ब्लड जो है हमारे सुपीरियर वेना कावा से कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी जब हम भोजन करते हैं तो आप लोग जानते होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जो एनस तक जो पाइप जुड़ा रहता है उसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। और फर्स्ट एंजाइम यानी पहला कौन सा एंजाइम है जो हमारे भोजन में मिलता है? तो पहला जो एंजाइम जो हमारे भोजन में मिलता है उसका नाम है एमाइलेज, जो कि हमारे माउथ में यह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब, जब हम क्या करते हैं बच्चों, एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जब हम क्या करते हैं एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें लाइम वाटर है, लाइम मतलब चूना वाला पानी है, और उसमें जैसे ही हम फूंक मारते हैं, जैसे ही उसको हम फूंकते हैं, हवा को भेजते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो वह मिल्की चेंज हो जाता है। कैसा? दूधिया कलर का हो जाता है। वो किसके प्रेजेंस के द्वारा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा होता है। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, देखिए, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, हमारे यूरिन जो है यूरिन का कौन सा करेक्ट पाथ है? तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्लड जो है किडनी से यूरेटर में जाता है और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा में जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे किडनी, सबसे पहले जो है यूरिन जो है किडनी में जाता है, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर से जो है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में। तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है बच्चों, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन, यानी हमारा इनर लाइनिंग जो होता है स्टोमक का, जो आंतरिक भित्ति जो होता है, इनर लाइनिंग जो होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी HCl से कौन बचाता है? तो पहला है पेप्सिन, दूसरा म्यूकस, तीसरा सल्फरी एमाइलेज और चौथा है बाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों म्यूकस। क्या होगा? म्यूकस, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे स्टोमक में एक प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 केमिकल का उत्सर्जन करता है, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस और तीसरा पेप्सिन। नेक्स्ट है बच्चों, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर दैट, हमारे जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होता है, यानी जब हम श्वासन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस हमारे नोस्ट्रिल से, नाकों के छिद्र से वह हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ तक जाता है? वो फेरेनेक्स में जाता है, उसके बाद लेरेनेक्स से होते हुए ट्रेकिया में जाता है और वह ट्रेकिया रिंग्स का बना, रिंग्स कार्टिलेज का बना होता है और वो सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड इस प्रकार के शेप का होता है। और वह जो है वह सी शेप क्यों होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है? तो बच्चों वह इसलिए होता है
क्योंकि जब हम जैसे ही हवा जब पास करे तो वो कोलैप्स ना हो, ना टूटे, इसके कारण जो है यह वैसा होता है, एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट समझेंगे, इफ सिलेब्री एमाइलेज इज लैकिंग ऑफ सिलीवा, यानी सिलेब्री एमाइलेज हम लोग जानते हैं बच्चों, सिलेब्री एमाइलेज हमारे माउथ में पाए जाते हैं। अगर सिलेब्री एमाइलेज वर्क न करे, किसी भी कारण जो है वह डिस्टर्ब हो जाए, सलीवा का उत्सर्जन नहीं करे, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो कौन सा एंजाइम जो है अफेक्ट होगा, कौन सा प्रोसेस जो है रुकेगा? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड। बच्चों प्रोटीन नहीं टूटता है, माउथ में प्रोटीन नहीं टूटता है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, स्टार्च जो है वह क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यानी स्टार्च जो है शुगर में टूट जाता है हमारे माउथ में, जो कि जब सलीवा का उत्सर्जन नहीं होगा, सलीवा नहीं बनेगा, तो स्टार्च जो होगा वो शुगर में नहीं टूटेगा। तो ये आंसर होगा बी नंबर। फैट्स मतलब क्या होता है? लार फैट्स रुके हुए क्या नहीं बोलिएगा। ऑन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हाँ, फैट तो टूटता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, लेकिन यह जो है बच्चों यह हमारे स्टोमक में होता है, माउथ में नहीं होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, यह जो है विटामिन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, यानी हम पहले ही बता चुके हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक जूसेस का उत्सर्जन करता है और उसका पीएच कितना होता है।